हे हनुमान, देखे तो जरा, दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों हैं तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। हो न हो बाली के भेजे हुए गुप्त दूत यूं मेरा पता लगाते हो, छल से या बल से वध करने मेरा आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तू। यदि हो मेरा संदेश सही तो वांडी इशारा देना तू। महाबली हनुमान, ऐसा लगता है दो पुरुषों का प्रवेश इसी पर्वत की ओर हो रहा है। कहीं ऐसा न हो बाली के भेजे हुए गुप्त दूत मेरा पता लगाते हुए इसी पहाड़ में आ रहे हों। छल से कहीं मेरा वध न कर दे, मुझे संदेह हो रहा है। इसलिए आप जाइए, पता लगाइए। अगर बाली के भेजे हुए गुप्तचर होंगे, वहीं से इशारा करिए, मैं यहां से भाग जाऊंगा। जय श्री राम। तात सुग्रीवराज जी, भेजे होते हुए आप चिंता ना करें। यदि बाली के भेजे हुए मनमैला नाम के गुप्त दूत होंगे, आपको बंदर इशारा दूंगा, ये पर्वत को छोड़कर अनंत भाग जाइएगा। यदि आपके स्नेही होंगे तो उन्हें मैं अपने कंधों पर बिठा के लाऊंगा। जय श्री राम। विप्र रूप धरी कपिता गया, माथे नाई पूछत यस भयऊ। तुम श्यामल और शरीरा, छत्री रूपी फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी गामी, कवन हेतु बीजे स्वामी, कवने हेतु बीते। कठिन भूमि है यहाँ की, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं, श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ कांटों के झाड़, बालू बयार दुस्तर भगवन। ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। है आप अति तपसी कोई, या कोई छत्री बांके हैं। भूले भटके से आ निकले जाते हैं, कौन कहाँ के हैं। मुखड़े पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों में। कुछ दैवी शक्ति आप में है, जो झलक रही है ओठों में। हे प्रभु, आप इस निर्जन वन में बिना पदत्राण के पैदल चल रहे हैं। आप कौन है प्रभु। हे विप्रदेव, कौशलेश दशरथ के जाए, हमें पितु बचन मानी बन आए। हे सखाया, हाँ नाथ। आवाम कौशलाधिपति चक्रवर्तीनो पितृ शरणेन पेस्तो एता आवान परिचिता। हम भी खुद इस चक्कर में हैं। क्या बतला दे कहाँ के हैं। जब थे तब थे, अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधिना ने जो लिख रखा है उसमें किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है बेस आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे बनवासी हैं। इसी तरह हम राजा होकर के सन्यासी हैं।
हम राजकुमार अवध के हैं, है नाम हमारो राम लखन। ग्रह से बनवास जो आए हैं, सो हुई यहाँ से नारी हनन। हम अपनी बिछड़ी सीता को खोज रहे, सुध अभी तलक नहीं पाई है। धनियों के तो मददगार, निर्धन का कौन साई है जान नहीं जान के बिना, पर खेल रहे हैं प्राणों से। आशा है दुष्टहीन पृथ्वी, कर देंगे अपने बाणों से। विप्रदेव, हमने अपना चरित्र गाकर कह दिया, आप भी बताइए आप कौन हैं? प्रभु पहचानी पर सो सुख उमा जाई नहीं बरना, अस कही चरव चरण अकुलाई। निज तन प्रगति प्रीत उर छाई, निज तन प्रगति प्रीत। हनुमान, तुम अपने मन में दूसरी बात मत लाना, तुम तो मुझे लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हो। हे प्रभु, देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। महाराज, हम बानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। चलकर कहिए सुग्रीव से, जो हम बानर के नेता है, जो दुष्ट निशाचर सियाहारी, उसकी दिया बुझाएंगे। आदेश आपका ही होगा, हम पालन करते जाएंगे। ये सारी शक्ति लगा देंगे, सीता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में जो कार्य आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। निश्चर से पाप हटाने में हम बानर प्राण गवाएंगे। जय श्री राम। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई, एहि विधि सकल कथा समुझाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छे जन्म धन करी लेखा, सादर मिले नाय पद माता। भेट्यो अनुज सहित रघुनाथा, हे विधाता, जिन्हें हम समझ रहे थे बाली के भेजे हुए को गुप्त दूत हैं, मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें वीर हनुमान अपने कंधे में बिठा कर लाए हैं। हनुमान, इनका परिचय बताया जाए, आप कौन हैं? सुग्रीव राज जी, सुग्रीव राज जी, आप किसी प्रकार से अन्यथा ना ले। आप अयोध्यापुरी के रहने वाले श्री महाराज दशरथ के सुकुमार हैं। आपका नाम श्री रामचंद्र, आपका नाम श्री लक्ष्मण कुमार। आप पिता की आज्ञा पाकर 14 वर्ष के लिए वन को आए। साथ में श्री राम की भार्या सीता थी, पर जबठी से किसी दुष्ट ने माता सीता का हरण किया है। आप भी अपने भाई के विरह से दुखी हैं। प्रभु श्री राम भी सीता के उस दुख से दुखी हैं। सामने बीच में अग्नि की साक्षी देकर मित्रता करें। प्रभु आपके कष्ट को दूर करेंगे,
आप प्रभु की सहायता करें। वाह वाह वीर हनुमान, आपने जो कहा बहुत ही अच्छी बात बताई है। आपके कथनानुसार अवश्य हम प्रभु से मैत्रिता करेंगे। ये अग्निदेव भगवान की साक्षी है। वीर हनुमान, सभी छल कपट को छोड़कर प्रभु के कार्य को करूंगा। यदि इसमें कोई छल और कपट हो, बीच में हमें अग्निदेव जलाकर नष्ट कर दें। मैं सुग्रीवराज जी के कष्ट को मिटाने में अगर थोड़ी सी भी छल कपट करूं, बीच में अग्निदेव भगवान की साक्षी है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कहा सुग्रीव नैन भरी बारी। जय हो भगवान। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, अपने हृदय से सभी सोचों का त्यागन कर दें। ओ मिथिलेश की कुमारी जंगनंदी जहां कहीं भी होंगी, शीघ्रता से मेरे द्वारा वही सेवा की जाएगी जिससे उनका आपका अति शीघ्रता के साथ मिलन हो। एक समय की बात है प्रभु, एक समय मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को जब नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक, जिसमें कुछ आहों जारी थी। निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। इस तरह पिघलते हुए नेत्र जलधार बहाते जाते थे। बस क्या करूं भगवान, इसी तरह करते करते और निकल यहां से चोर गया। रह गए यहां कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण और गया। हमें इसी स्थान में बैठे हुए देखकर उन्हें कुछ आभूषण फेंके हैं, वे आज भी हमारी सेना में सुरक्षित हैं। यदि आपकी आज्ञा हो उन आभूषणों को मंगवाया जाए भगवान। मांगा राम तुरत ते दीना, पटुर लाए सोच अति कीना। हेलो, ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहते थे। इनके दर्शन को मैं जाता तो ओट पलक की कहते थे। अब तो बिरही के हाथों आया, बिरही भूषण बनकर के। तेरा मिलना निष्फल है, मैं तो जिया हूं रो रो करके। अगर सीता की सुध मिली नहीं तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण सामने आओ, देखो क्या ये सीता के ही कुंडल हैं? मैं तो चरण निहारा था, कानों को कुछ पहचान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हनुमान ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तो अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। वाल्मीकि महाकाव्य में भी यह वर्णन आता है। धन्य है लक्ष्मण जी का भाव। हनुमान इन्हें रखवा दिया, हेलो। समय आने पर काम देंगे। हेलो। और इसी सुंदर से संवाद पर 21 रुपए हमारे श्री मोतीलाल चौधरी खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री गंगाराम कुशवाहा कोच वाले खर्रा निवासी और 101 रुपए हमारे श्री नंद किशोर तिजात मास्टर साहब खर्रा निवासी और 101 रुपए हमारे श्री श्याम सुंदर पटेल दाऊ का पंथी कार्तिक पटेल खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री विवेक यादव हरकौती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री शिवम यादव हरकौती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री
अभिषेक यादव हरकोती निवासी। और 51 रुपए हमारे श्री गुड्डू यादव हरकोती निवासी। और 51 रुपए श्री सत्यम द्विवेदी हरकोती निवासी। और 51 रुपए हमारे श्री राम कृपाल पटेल मास्टर साहब खर्रा निवासी। और 51 रुपए श्री मुन्ना पूर्व प्रधान खर्रा निवासी। 101 रुपए श्री विजय सिंह पाल फौजी खर्रा निवासी। और 101 रुपए श्री कृष्णानंद पटेल वकील साहब खर्रा निवासी। और 51 रुपए श्री आसाराम धोबी हरकोती निवासी। और 51 रुपए रामेश्वर दयाल का नाती भैया जी। और 10 रुपए श्री माता प्रसाद दोहरे खर्रा निवासी। और 20 रुपए श्री अमर सिंह दोहरे हरकोती निवासी। और 51 रुपए श्री सुखलाल कुशवाहा अटा वाले प्रभात फेरी लगाने वाले खर्रा निवासी। और 101 रुपए ओम श्री ओमकार द्विवेदी खर्रा निवासी। और 51 रुपए श्री दीनदयाल प्रजापति की नातिन कनक प्रजापति कुंवरपुरा निवासी। और 51 रुपए आशीष तालवेद। और 51 रुपए श्री अर्जुन तालवेद। और 30 रुपए 51 रुपए श्री राहुल बवीना। तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे प्रभु, अपने हृदय से सभी सोचों को दूर कर दें। हे रघुवीर, आपके चरणों की सेवा हर प्रकार से करूंगा। जिस तरह से माता जनक नंदिनी का शीघ्रता के साथ मिलन हो, वही उपाय, वही कार्य, वही सेवा मेरे द्वारा होगी प्रभु। सखा बचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल सीब कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। सुग्रीवराज जी, आप मुझे बारंबार कहते हैं हे प्रभु शोक को त्यागन कीजिए, लेकिन आप मुझे बताइए आप इस समय इस बियाबान जंगल में क्यों रह रहे हैं? आपके पास तो सब कुछ है ना। नाथ बाल अरु मैं दो भाई प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं सुत माया पीत उनाऊ आवासो प्रभु हमरे गाऊ। अर्धराति पुर पर पुकारा बाली रिपु बल सहाय न पार। सत्य बात है प्रभु, मेरे पास में सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद आज कुछ नहीं, इसी पर्वत का सहारा है। मैं जिसके भय से गाय बना वो नाहर सा दुखदाई है। कहने को तो मेरा भाई, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी बातों में सर्वदा तनाव रहता है। ले छीन लिया है राजपाट और मेरा काल बना है वह। मेरा नाम सुग्रीव और मेरे भाई का नाम बाली। प्रभु, हम दोनों में इतनी मित्रता थी, यदि कोई बखान करना चाहे तो नहीं कर सकता है। हमारे प्रेम में बाधा पहुंचाने वाला मैं का पुत्र मायावी नाम का दानो अर्धरात्रि में हमारे राज्य में आया। संग्राम के लिए वाली को प्रचारा। वाली जैसे दुश्मन की ललकार गर्जना भरी श्रवण किया, अपने हाथों में गदा उठाकर उस दैत्य का पीछा कर बैठे। मैंने सोचा समय रात्रि का है। रात्रि में दैत्यों की माया जो होती है अपार होती है, इसलिए अपने भाई की सहायता करने के लिए मुझे भी जाना चाहिए। मैं भी अपने हाथ में गदा उठाकर सहायता के लिए पीछे चल पड़ा। प्रभु, वह दैत्य भागता हुआ एक गुफा में प्रवेश कर गया और मेरे भाई वाली उस गुफा में प्रवेश करने के उपरांत पीछे देखा उन्होंने
उन्हें मैं नजर आया। बोले सुग्रीव क्यों आए हो? मैंने कहा भाई आपकी सहायता में आपका छोटा भाई आया है। बोले आ गए हो, कोई बात नहीं है। इस गुफा में दैत्य को मारने के लिए जा रहा हूं और इस गुफा के द्वार में सुग्रीव 15 दिन तक मेरी रास्ता देखना, और अगर वापस न आऊं ये निश्चित ही विचार कर लेना कि भाई वाली मारा गया। हे प्रभु 15 दिन की बात क्या, उस गुफा के द्वार में 1 माह तक खड़ा रहा, भाई वाली वापस नहीं आए। उस गुफा के द्वार में खून की धारा देखा, मन में विचार आया भाई वाली का कथन असत्य हो गया, वापस नहीं आए बल्कि खून की धारा आई है। जरूर वह दैत्य बलशाली हुआ, भाई वाली को मार दिया है, बाहर आएगा मुझे भी मारेगा। अपने मन में भय लाता हुआ अपने उठाते की शिला उस गुफा के द्वार में रखते हुए राज के लिए वापस आ गया। बिना राजा के राज सिंहासन जब प्रजा ने देखा, मुझे बरबस वहां का राज दे दिया, राजा बना दिया। कुछ दिनों को प्रांत में भाई वाली वापस आए, मुझे राजा बने देख करके अपने मन में नाना तरह की ग्लानियों को धारण किया। इतना मारा, स्त्री पुत्र धन खजाना सब कुछ छीन करके मैं यहां हनुमान जी को लेके रहता हूं इस पर्वत में। वाली अगर आएगा वाली का मस्तक फट जाएगा। मारतंग ऋषि का श्राप है, यहां वाली नहीं आ सकता है। इसके कारण भयभीत रहता हूं प्रभु सदैव। बस सुग्रीव अब ज्यादा नहीं सुनूंगा मैं। ये भुजा धनुष को तोड़ रही मुझको तो यह दिखलाता है उसका सर मृत्यु बोल रही। आप जाइए अपने भाई वाली सिद्ध करने के लिए, आप उसे नगर से बाहर लाइएगा, मैं उसे 1 बाण के अंदर मार दूंगा। प्रभु यदि मेरे भुजाओं में वो शक्ति होती, वो बल होता, वो पराक्रम होता, तो मैं पहले ही संग्राम करके उससे आधा राज ले लेता। सुग्रीवराज जी आप उसे नगर से बाहर लाइएगा, मैं मार दूंगा। यदि आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा हनुमान जी महाराज। सुग्रीवराज जी हाँ, आप निश्चिंत होकर जाए, प्रभु के माता पिता की आज्ञा है, आज्ञा अनुसार वो नगर में नहीं जाएंगे। आप बाली को नगर के बाहर ले आए, प्रभु उसका वध करेंगे। आप कह रहे हैं विश्वास हो रहा है, लेकिन समीप में रहिएगा, प्रभु को याद दिलाइएगा। प्रभु पर विश्वास रखें। जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब रघुपति सुग्रीव पठावा हेलो